नमस्कार। समस्त भारतीय पार्टी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बदलेगा देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वनिता। इससे पहले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था भ्रष्टाचार और उसके समाधान के लिए पार्टी की सोच क्या है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे महंगाई के विषय पर। कौन है इसके लिए जिम्मेदार और कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है। महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। महंगाई को लेकर हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। रोजमर्रा की जिंदगी में महंगाई से मोर्चा ले रहे लोगों का इसकी मार से बुरा हाल हो गया है। जरूरत की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और जनता की उम्मीदें जमींदोज हो रही हैं। लोग करें तो क्या करें? महंगाई का सबसे बुरा असर पड़ा है रसोई पर। अमीरों को तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। पिछले कुछ सालों से महंगाई की बात की जाए तो उसने तो गरीब आदमी की जैसे कमर ही तोड़ दी है। पिछले सालों में जो एक दाल का भाव था, केवल दाल रोटी खाना ही गरीबों के लिए दुभर हो गया था। चलो भाई दाल रोटी नसीब नहीं हो रही तो थोड़ी बहुत हरी सब्जी बताते हैं, जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भाई सब्जी वगैरह यूज करें। तो आज अब इस महीने में तो सब्जी के भाव इतने आसमान को छू रहे हैं कि उनकी तरफ देखना भी मुश्किल हो रहा है। आज महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं खुद एक महिला हूँ, घर भी चलाती रही हूँ और जानती हूँ कि पहले हम जिन पैसों से पूरा महीना निकाल लेते थे, आज उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों को, हर महिला को घर चलाने के लिए चाहिए, कुछ पैसे ज़्यादा चाहिए। और इसमें सरकारें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। हमारी इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता कि हमारी किस चीज़ की कमी हो रही है। अगर सब्जियों के दाम कहाँ पहुँच गए हैं, दालें कहाँ पहुँच गई हैं, केवल नमक सस्ता कर दिया है और तेल महंगा हो चुका है। एक आम व्यक्ति जो 500 रुपये लेके बाज़ार में जाता है, उसको 500 रुपये में कितना सा सामान मिलता है और क्या लेके घर वापस आता है। तो आजकल ये स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है और मध्यम वर्गीय परिवार तो इस बात के लिए काफ़ी पिस भी रहे हैं। गरीब व्यक्ति तो सोच ही नहीं पा रहा है। पहले कहते थे दाल रोटी खाएं और प्रभु के गुण गाएं, आजकल तो दालें इतनी महंगी हो गई हैं कि आदमी को खाना खाना मुश्किल हो रहा है। लोग नमक के साथ तो कहते हैं आटे में नमक डाल के खाना ही वही काफ़ी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जनता पिस रही है। गवर्नमेंट को उसकी रूट कॉज तक जाना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, किसान तक उनका पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा है। हर लेवल पे ईमानदार ऑफिसर्स होने चाहिए जो हर चीज़ का चेक कर सकें, रोक सकें उसको कि क्यों इतने सारे किसान वो कर रहे हैं। शुरुआत से देखिए, वो किसान जो चीज़ 1 रुपये में बेचता है वो हम तक आते आते 50 रुपये की हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? महंगाई की मार झेल रहा आम आदमी देश भर में परेशान है। उनकी चिंताएं बढ़ती ही जा रही हैं। चावल, गेहूं, आटा, चीनी, नमक, दूध और दाल, घी, तेल, सब्जियां और फल वगैरह के दामों में आग लगी है। रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में साल 2004 से ही लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में चावल की कीमतें 130% बढ़ी, जबकि चीनी की कीमतें 193% बढ़ी हैं। अरहर की दाल की कीमत आश्चर्यजनक रूप से 252% बढ़ी है। पिछले कुछ सालों में रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली हर चीज की कीमत में 100% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 1998 में 10 रुपए किलो बिकने वाला चावल जनवरी 2010 में 23 रुपए किलो का हो गया, जबकि 5 से 7 रुपए किलो वाले गेहूं की कीमत 14 से 15 रुपए हो गई। 16 रुपए बिकने वाली चीनी की कीमत 32 रुपए हो गई। 25 रुपए वाली दालें 88 रुपए किलो की हो गईं। 46 रुपए लीटर बिकने वाला खाद्य तेल 113 रुपए प्रति लीटर हो गया। जहां तक फल और सब्जियों की बात है तो इनकी कीमतों में 200% तक बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
दूध की कीमत तो महज 4 वर्षों में दुगने से भी अधिक बढ़ गई है। 2008 में 19 रुपए प्रति लीटर की दर से बिकने वाला फुल क्रीम दूध आज 40 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। आज कोई भी हरी सब्जी 15 से 20 रुपए पाव यानी 60 से 80 रुपए प्रति किलो से कम नहीं है। पिछले 5 सालों में पेट्रोल डीजल की कीमतें भी दोगुने से ज्यादा हो गई हैं। शहरी घरों के पारिवारिक बजट पर गौर करें तो राशन और किराने के खर्च में 40 से 55% का इजाफा हो चुका है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी का जीना जो है मुश्किल हो गया है। जहाँ तक कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में पैसे बढ़ गए हैं, वो सिर्फ नाम मात्र के पैसे बढ़े हैं। सब्जियों के दाम इतने हो गए हैं कि हर एक आदमी को जो है खाना मुश्किल हो गया है, और लोगों के कपड़े के पहनने, रसोई के गैस के पैसे, दूध के पैसे, दूध इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, हर एक आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। और महंगाई का जो सवाल है, नेता लोग अपनी जेब भर रहे हैं। जितने भी नेता हैं, आप ये देख लीजिए, जो भी नेता खड़ा होता है उसकी इनकम जिस टाइम वो डिक्लेयर करता है उसके लाखों में होती है, और जब वो जीत के बाहर निकलता है उसकी करोड़ों में होती है। वो इनकम कहाँ से आती है? कम से कम नेताओं से ये पूछा जाए कि उनकी इनकम कहाँ से आती है उनकी। दूसरी आम जनता पिस रही है, वो कोई नहीं पिस रहा, सिर्फ आम जनता पिस रही है। सब्जियों का भाव देख लो, टमाटर 50 रुपये किलो, गोभी, आलू, शिमला मिर्च, कोई भी कोई भी सब्जी। जितने मेरे साथी खड़े हुए हैं सब मेरे सहमत होंगे कि जितनी भी दाल हैं, जितनी भी सब्जी है, किसी भी आप दुकानदार से सब्जी लेने जाओ, सब्जी हर 10 रुपये 5 रुपये महंगी होगी। अच्छा, उसके अलावा आप किसी परचून की दुकान पे जाओ, दाल लेने जाओगे, आज भाव कुछ और होगा, कल भाव कुछ और होगा। उसका रीजन क्या होता है कि जी पीछे से हमारी महंगाई इतनी हो रही है। महंगाई बढ़ने के पीछे सरकार के वही परंपरागत तर्क हैं कि इस बार फसल कमजोर हुई है, काला बाजारी बढ़ रही है, राज्य सरकारों के टैक्स बहुत ज्यादा हैं, जरूरी चीजों के आयात की अनुमति दे दी गई है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जरूरी चीजों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। हर दल महंगाई के मुद्दे पर खालिस राजनीति कर रहा है। अर्थशास्त्र की बुनियादी किताबों और दुनिया भर में यही माना जाता है कि कीमतें मांग और आपूर्ति के समीकरण से निर्धारित होती हैं। लेकिन हमारे देश में कीमतें एक तीसरी चीज से तय होती हैं, और वो है राजनीति। जी हाँ, राजनीति। आपको इसके सबूत हर जगह नजर आ जाएंगे। देश में वो चीज सस्ती होती जा रही है जो निजी क्षेत्र के दायरे में है, मसलन मोबाइल फोन से लेकर कंप्यूटर तक। जिस भी चीज में सरकार का दखल है वो महंगी होती जा रही है। सभी जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। शहर में रहने वाले लोग हों या गांव में, हर तरफ डायन महंगाई लोगों की खुशियों को खा रही है। घरेलू गैस के सिलेंडर की कीमत 170 रुपये हुआ करती थी, लेकिन आज उसकी कीमत 550 रुपये है, और वो भी आपको 550 रुपये में भी मिल जाए। हो सकता है आपको ब्लैक में ख़रीदना पड़े, जो एक रोज़मर्रा की ज़रूरत है। और बिजली की समस्या कितनी दयनीय होती जा रही है, लेकिन जो रेट हैं वो प्रॉपर बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले जी 3000 4000 3000 में काम चल जाया करता, ये 6000 में भी काम नहीं चल रहा। 800 रुपये का सिलेंडर ले आना पड़ा है, ब्लैक तय। 2 बार मैं दरखास्त भी दे चुका हूँ, उस पर कोई सुनाई नहीं हुई। 800 से 1000 रुपये का ब्लैक सिलेंडर पर चल रहा है, लेकिन उसको पकड़ते नहीं। गांव में मोटरसाइकिल ले गए आता है, 1000 रुपया सिलेंडर देगा जाता है, उसमें पूरी गैस भी नहीं पाती है, और वो शर्या में ब्लैक कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? ऊपर सब चोर बैठे हैं, नू नहीं हो रही। महंगाई की वजह से भी हमारी पढ़ाई पे, लिखाई पे, बेरोजगारी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता जा रहा है, और सभी बच्चे अब तकरीबन देखा जाए तो अपराधों की तरफ भी झुकते जा रहे हैं। हर घर में कंप्यूटर पहुंचा दिए हैं, हर घर में इंटरनेट पहुंचा दिया है, मोबाइल पहुंचा दिए हैं, उनके दाम कम कर देते हैं, रोज नए मोबाइल आ जाते हैं, रोज उनकी खरीदारी की जा रही है। लेकिन दूसरे खाने पीने में जनता को कितनी तकलीफ हो रही है, एक सब्जी खरीदने में कितनी मुश्किल हो रही है, घर चलाने में कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं किया जा रहा। यही तो चाहते हैं हम लोग के, अगर हम इस चीज़ के ऊपर आंदोलन करें
कि कम से कम एक आम व्यक्ति को उसके जो हक है, जो उसके परिवार का खाना मिलना चाहिए, उसको अच्छा ठीक से अच्छा रहन सहन मिलना चाहिए, वो अगर हम उसके पीछे आंदोलन करें तो मैं कहती हूँ वो ज़्यादा सही होगा। योजना आयोग देश में गरीबी कम होने के न जाने कौन कौन से आंकड़े पेश करता है जो देश में कहीं नहीं दिखाई देते। सरकार बढ़ती हुई महंगाई को कम करने में बुरी तरह असफल है। महंगाई, महंगाई और महंगाई। गरीब परिवार अपनी आमदनी का 60% सिर्फ खाने पर ही खर्च कर देता है। इस बेतहाशा महंगाई में अब गरीब चिकित्सा और बच्चों की शिक्षा पर कैसे खर्च कर पाएंगे? तेंदुलकर कमेटी के मुताबिक देश में गरीबों की संख्या 37% है। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि सरकार उन्हें अनाज मुफ्त दे, क्योंकि ज्यादातर अनाज रख रखाव के अभाव में सड़ जाता है। पर सरकार के मुखिया ने कोर्ट के सुझाव को सिरे से नकार दिया। सरकार ने बजट 2012-13 में 2% सर्विस टैक्स भी बढ़ा दिया है, जिससे बिजली के बिल, मोबाइल बिल, मेडिकल बिल तक पर इसका असर दिखेगा। इसके अलावा सरकार थोक और रिटेल के भाव के अंतर को भी पाटने में बुरी तरह से नाकाम रही है, जिसके चलते जरूरी वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। अनाज सड़ने देंगे पर देंगे नहीं, खाने को नहीं देंगे। अनाज सड़ जाए हमारे गोदाम में। हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना वर्स है कि हम सड़ने देते हैं अनाज को, लेकिन हम अनाज को गरीब तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि अगर अनाज गरीब तक पहुंचा तो ये कंपनी वाले किसको फंडिंग करेंगे, कहां से पैसा लाएंगे। आज की तारीख में जो हालात है, जिस तरीके के रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर में पूरा का पूरा जो कंपनीज ने ग्रैब कर लिया। आप देखिए इंडस्ट्रीज ने, रिलायंस हो गया, ये हो गया, सारा किसानों से डायरेक्ट डील और उनका पूरा खेत खरीद लिया जाता है, उसको स्टॉक्स बना लिए जाते हैं, देन ब्लैक किया जाता है अनाज को। ये पूरा सिस्टम, इन सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सबका कमीशन है इसमें। रेट तो सारे बढ़ेंगे, मतलब ये है कि गेहूँ के एक किसान को तो इतना बेनिफिट होता ही नहीं। गेहूँ के रेट कितने 100 रुपये कुंटल बढ़ा देंगे ज़्यादा ज़्यादा, और बाकी यहाँ कितना रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ का बढ़ गया। बिजली के रेट बढ़ गए, बिजली का पहले 3 रुपये था, अब 4 रुपये 1 रुपये यूनिट के बढ़ा दिए। अब मतलब है पेट्रोल के 2 या 3 बढ़ने वाले हैं, डीजल के बढ़ने वाले हैं। इस देश में कोई भी इससे बेवकूफ़ नहीं बन सकता है कि जो ये डिफ़ाइन किए हैं, जो ये डेफिनेशन दिए हैं गरीबी रेखा की, उससे भद्दा मजाक गरीबी पे हो नहीं सकता था। तो एकदम इस चीज़ पे सवाल है कि ये सरकार है किसकी। हमारे नाम पे आती है, हमारे वोटों पे आती है, लेकिन हम इसके इमेजिनेशन में, इसके विजन में कहीं कोई स्पेस नहीं रखते हैं। एकदम ये सरकार कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट हाउसेस, कुछ इंपीरियलिस्टिक पावर्स की दलाल बन के रह गई है। राइट टू फूड की बात होती है तब भी आपके पास तमाम सारे वजह हैं कि पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप गाली देते हैं, बहुत सारे रीजंस बना के आप कहते हैं ये सब चीज़ें नहीं हो सकता है। लेकिन इस देश में हर दिन ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपए आप कॉरपोरेट्स को सब्सिडी देते हैं, उनको छूट देते हैं। SEZ इन सब एक्ट्स के नाम पे आप उनको कौड़ियों के दाम पे ज़मीन बेचते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत पैसा है। एकदम मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज है। हर तरफ लुटने की मजबूरी है, हर चीज जेब से बाहर होती जा रही है। स्कूल वालों ने फीस बढ़ा दी, बस का किराया बढ़कर 4 गुना हो गया। आटा, चावल, दाल, दूध और दवाई सब कुछ तो महंगी हो गई। बस सस्ती है तो आम लोगों की तनख्वाह। कैसे निपटे महंगाई से, इसका जवाब न तो सरकार के पास है और न ही अर्थशास्त्रियों के पास। ये तो ऐसी महंगाई है जो अचानक फैली नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से फैलाई गई है। दरअसल देश में अर्थव्यवस्था की नीतियां ही महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं, और इसके साथ ही जिम्मेदार हैं इन नीतियों को बनाने वाले। इन खराब नीतियों की वजह से लगातार बढ़ रही है महंगाई। सियासतदां महंगाई पर लगाम लगाने का वादा तो करते हैं, लेकिन वो इसे पूरा नहीं करते। सबसे बड़ी दिक्कत तो महंगाई है, जो कि कांग्रेस की वजह से चल रही है, और महंगाई की वजह से गरीबों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जिनके पास पैसा है उनकी तो मौज है, उनको तो पता नहीं घर में क्या दिक्कत चल रही है। लेकिन जिसके पास कमाई नहीं है वो तो घर में सब्जी भी नहीं बना सकते। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते हैं। बदलेगा देश प्रदेश में अभी वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल महंगाई की इस समस्या पर अपनी बेबाक राय रखेंगे।
ब्रेक के बाद बदलेगा देश प्रदेश में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी। सुदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पल्ला झाड़ती है और राज्य सरकारों को दोषी ठहराती है, और वहीं राज्य सरकार केंद्र सरकार के सर पे ठीकरा फोड़ती है। लेकिन सियासत के इस खेल में आम आदमी पिस रहा है। आखिर कौन है जिम्मेदार? क्यों बेतहाशा बढ़ रही है महंगाई? देखिए कि हमारा ये मानना है कि सड़ा हुआ तंत्र, सड़ी हुई नीतियाँ, भ्रष्टाचार, अकुशल प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार है। और साथ ही साथ महंगाई से आम आदमी तो पिस ही रहा है, और इसके साथ साथ जो फिक्स्ड इनकम वाला जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो इससे प्रभावित होता है। मजदूर है, भूमिहीन मजदूर, जिसके पास भूमि भी नहीं है, क्योंकि जिसके पास भूमि है वो तो फिर भी सब्जियां उगा लेता है, अपना खाद्य पदार्थों को उगा लेता है, लेकिन जो भूमिहीन मजदूर है वो इससे भी प्रभावित होता है। आज ये हमारी स्थिति है कि इससे आज हर कोई प्रभावित हो रहा है महंगाई के साथ, और जिम्मेदार है हमारा सड़ा हुआ तंत्र। और अगर हम ये कहें कि भी इसके कारण क्या हैं, क्यों हो रही है महंगाई, देखिए कि सबसे बड़ी महंगाई का जो अर्थशास्त्र कहते हैं कि मांग और आपूर्ति के अंदर जो फ़र्क आ जाता है, मांग ज़्यादा आपूर्ति कम, तो महंगाई बढ़ जाती है और इससे जमाखोरी होने लग जाती है। जमाखोरी होती है तो भी फिर महंगाई बढ़ जाती है। आज देश अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुका है, और जब हम वहाँ से अपने प्रोडक्ट्स जो है इंपोर्ट करते हैं, उसके साथ महंगाई भी आ जाती है, क्योंकि और ये भी हम, इसका मतलब महंगाई को भी हम आयात करते हैं प्रोडक्ट्स के माध्यम से। हमारी जो जितनी भी नीतियाँ हैं, उन गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ती है, भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई बढ़ती है। हमारी कर प्रणाली, जहाँ पे टैक्सेशन जो है ज़रूरत से ज़्यादा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर देखिए कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स के ऊपर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है वो बहुत हाई है, इसलिए पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं। तो इन कारणों से जो है देश के अंदर महंगाई बढ़ती चली जाती है। पिछले कुछ सालों में महंगाई की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है। ऐसे में उसका आम आदमी पर जो असर हुआ है, आपने उसे कभी महसूस किया? देखिए कि उसको बिल्कुल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस करते हैं, और मैं तो उन परिवार से, उस स्थितियों से गुजरा हूँ जहाँ पर हमने आर्थिक तंगी को खुद महसूस किया है। और महंगाई की वजह से क्या होता है कि आमदनी तो आपकी फ़िक्स रहती है, आमदनी तो बढ़ती नहीं है। खाद्य पदार्थों की और दूसरे पदार्थों की जो ज़रूरतें आप बाई करते हैं, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपकी इनकम कम हो जाती है। आज क्या सुनने को मिलता है कि भाई दूध के अंदर पानी मिलाकर पिलाना पड़ता है, दालें पतली बनानी पड़ती हैं, आप फल फ्रूट तो खा ही नहीं सकते, सब्जियां आधा किलो लेते थे आप पाव भर लेते हैं। तो ये जो डायरेक्ट जो असर पड़ता है, आप इसको महसूस कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। ये हो रहा है, ये ऐसा नहीं है, काल्पनिक नहीं है, ये हो रहा है। ये महंगाई की वजह से ही हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। हर तरफ हालत खराब है, मतलब गांव हो या शहर, हर जगह लोगों का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कहाँ जाकर रुकेगी ये महंगाई? ये महंगाई रुकने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए कि सरकारें ही कहती हैं, जो कि सत्ता में बैठे हुए हैं वही कह रहे हैं कि हम इस पे काबू पाने से नाकाम हैं। अब जब बताइए कि जब सरकार ही ये कह देती है कि भी हम इस पे काबू पाने से नाकाम हैं, तो कैसे रुकेगी महंगाई? हम कैसे कह सकते हैं कि रुकेगी महंगाई? महंगाई आज मुझे नहीं लगता कि आने वाले थोड़े समय के अंदर ये महंगाई के ऊपर कोई काबू पाया जा सकता है। ये काबू पाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत से कारण हैं। जब तक हम इन सभी कारणों पर काबू नहीं पाएंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता हैं, जो सरकार में आज बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ उनके जो अर्थशास्त्री हैं, वो सभी विदेशों में पढ़े हुए हैं, पश्चिमी सभ्यता में वो पढ़े हुए हैं, और वो पश्चिमी नीतियां ही आर्थिक अर्थशास्त्र लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि शायद आर्थिक दर बढ़ाने से हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपने भारतीय परिस्थितियों को ठीक करना है, तो आपको इनकी जानकारी होना ज़रूरी है। हमें नहीं लगता कि आज हमारे नेताओं को ज़मीनी स्तर की जानकारी है। आप पश्चिमी सभ्यताओं का अर्थशास्त्र भारतीय व्यवस्था पर नहीं लगा सकते। अगर आपने अर्थशास्त्र लगाना है, तो आपने भारतीय सभ्यता को देखकर उसके हिसाब से, अपनी नीतियों के हिसाब से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको अर्थशास्त्र लगाना होगा, तभी आप इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देश की 70% आबादी ऐसी है जो कि इससे अफेक्टेड होती है। 37% लोग हमारे गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जिनको खाद्य पदार्थों की ज़रूरत है। आप जब तक ये नहीं सोचेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। वैसे तो आपने कह दिया कि ये महंगाई रुकने वाली नहीं है, लेकिन क्या फिर भी कोई तरीका है जिससे महंगाई को रोका जा सकता है? महंगाई के ऊपर रोक लगाई जा सकती है अगर हम राजनीतिक इच्छा शक्ति रखते हैं,
मांग और आपूर्ति की जो योजना है उसमें तालमेल बिठाकर चलते हैं, प्रबंधन को सक्रिय करते हैं। निष्क्रिय प्रबंधन से बात नहीं बनेगी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हम सक्रिय करते हैं। अगर सरकार सक्रिय होकर इस किस्म के कार्य करती है, महंगाई के ऊपर काबू पाया जा सकता है। जी, देश में आंकड़ेबाजी का फर्जी खेल चल रहा है जो मुनाफाखोरों से संचालित होता है। आंकड़े बताते हैं कि देश में खाद्यान्न कम पैदा हो रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। क्या है असली तस्वीर, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए बदलेगा देश प्रदेश। ब्रेक के बाद बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश जी से आज चर्चा कर रहे हैं महंगाई के बारे में। सुदेश जी, समस्त भारतीय पार्टी हरियाणा में सक्रिय है, तो हरियाणा में महंगाई को रोकने के लिए समस्त भारतीय पार्टी की क्या नीतियां हैं? देखिए कि महंगाई जो है वो एक प्रदेश की नीतियों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, वो केंद्र सरकार की नीतियों से ज़्यादा प्रभावित होती है। लेकिन फिर भी प्रदेश के अंदर महंगाई पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है, खास तौर पर खाद्य पदार्थों में, हरियाणा में तो खास तौर पर। आप ये देखिए कि जब तक खाद्य पदार्थों की हम मांग और आपूर्ति में अगर तालमेल बिठा दें तो उसमें कभी भी अंतर ज़्यादा पैदा नहीं होगा। मैं उसका उदाहरण भी देना चाहूँगा। देखिए क्या होता है कि किसान देखता है कि इस बार आलू जो है मान लीजिए 16 रुपये किलो हो गया या 20 रुपये किलो हो गया, तो सभी आलू उगाने लग जाते हैं। जब आलू उगाने लग जाते हैं तो अगला सीज़न आता है तो आलू की कीमत 2 रुपये किलो रह जाती है, तो उनको सभी को नुकसान हो जाता है। उसे क्या कि इस मांग और आपूर्ति के अंदर बैलेंस नहीं बना पाते क्योंकि प्रबंधन जो है वो सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहा है। हम इसको ठीक करेंगे, हम किसानों को दिशा देंगे कि जिससे क्या है कि जब सप्लाई और डिमांड के अंदर जो है वो एक तालमेल बना रहे, हम इस किस्म की नीतियां लागू करेंगे। दूसरी चीज़, हम हरियाणा के अंदर जमाखोरी जो हो जाती है, जब आपूर्ति कम होती है तो जमाखोरी होने लग जाती है मुनाफे के लिए, हम उसके ऊपर सख्त कदम उठाएंगे। हम कर प्रणाली को भी ठीक करेंगे, जिससे क्या है कि जो कर प्रणाली जिससे कि कीमतें बढ़ जाती है हाई टैक्सेशन की वजह से, हम उसको भी एडजस्ट करते रहेंगे जिससे कि कीमतें जो ठीक रहें। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको सक्रिय करेंगे, प्रबंधन को सक्रिय करेंगे। ये नीतियां हमारी रहेंगी। हम इन नीतियों से हरियाणा प्रदेश के अंदर महंगाई पर काबू पाने में सक्षम होंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इन नीतियों से जनता को जरूर राहत मिलेगी। अंत में क्या संदेश है जनता के लिए? आपके माध्यम से जनता को ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि संगठित होकर महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाइए। जितने भी आंदोलन महंगाई के खिलाफ होते हैं उसमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कीजिए और महंगाई के साथ जीने की आदत मत डालिए, लड़ाई लड़िए और आने वाले समय के अंदर अच्छे, स्वच्छ और ईमानदार लोगों को जिताकर भेजिए। इससे सभी समस्याओं का समाधान होगा। घर बनाने जाओ तो होम लोन महंगा हो गया है, रास्ते पर चलो तो ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ गया है, यहाँ तक कि काम वाली बाई ने भी महंगाई की दुहाई देकर अपनी पगार बढ़वा ली है। ऐसे में महंगाई की बोझ से दबा आम आदमी क्या करे, कहाँ जाए? आज महंगाई के जाल में आम आदमी बुरी तरह उलझा हुआ है। रोजमर्रा की मुश्किलों को झेलने की अब उसमें हिम्मत नहीं। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की चिंता ना तो सरकार को है और ना ही विपक्ष को, लेकिन महंगाई पर काबू पाने के इस मोर्चे पर समस्त भारतीय पार्टी खड़ी है आपके साथ। राजनीति से देश चलता है, राजनीति से प्रदेश चलता है, राजनीति से सभी व्यवस्थाएं बनती हैं। राजनीति सही तो सब कुछ सही, राजनीति गलत तो सब कुछ गलत। आज राजनीति पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने जो स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी व अकुशल हैं। समस्त भारतीय पार्टी का मानना है कि जब तक अच्छे लोग राजनीति पर काबिज नहीं होंगे तब तक हमें बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कब्जा अच्छे लोगों के हाथ में देना लोकतंत्र में ये जनता की जिम्मेदारी है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है समस्त भारतीय पार्टी, W6/5 DLF Phase 3 गुड़गांव, 122002 हरियाणा। टेलीफोन नंबर 0124-406-4659। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं on info@sbparty.org और हमारी वेबसाइट है www.sbparty.org।